तो कल हम लोग ना एक निमेटोड पढ़ रहे थे, ठीक है। निमेटोड में अपन ने उसकी हिस्ट्री पढ़ी, ठीक है। फिर अपन ने उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा जनरल, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं उसका इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अपने लिए ना इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अपन को थोड़ा ठीक से पढ़ना है ना, ठीक। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं आपके। इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किस हिसाब से किया अपन ने कि वो किस पार्ट पर अटैक कर रहा है, ठीक है। जैसे मतलब एरियल पार्ट पे कर रहा है या फिर बिलो सोil अटैक कर रहा है, मतलब रूट्स पे अटैक कर रहा है। एरियल का मतलब क्या है? एरियल का मतलब है अपने कि लीव्स वगैरह पे इन पे अटैक कर रहा है ना, ऊपर के पार्ट पे, ठीक है। सोइल से अबव वाले पार्ट पे। एक होता है सोइल से बिलो वाले पार्ट पे। अब सोइल से बिलो भी अटैक कर रहा है, ठीक है। तो वो किस हिसाब से अटैक कर रहा है, मतलब पैरासाइट के रूप में कर रहा है, एंडो पैरासाइट, एक्टो पैरासाइट या सेमी एंडो पैरासाइट, है ना। अपन तीनों पढ़ेंगे कैसे क्या होता है। और इनके नाम याद रखना ना, स्टेम एंड बल्ब निमेटोड का नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो पूछ ले कि कौन कौन से जो निमेटोड है वो इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं ना, ट्रांसमिट हो रहे हैं। कौन सा? रेड रिंग निमेटोड और पाइनवुड निमेटोड, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन तो अपन को ना डबल एओ के बच्चे, एओ के बच्चे और प्री पीजी वाले तीनों को पढ़ना है। लेकिन बात का जो मैटर है ना इसका, एनाटोमी, फिजियो, मॉर्फो वगैरह, वो अपने ना मोस्टली प्री पीजी वाले बच्चों को ज़्यादा फोकस करना है उन पे। और जो डिजीज वगैरह है उस पर सारों को अच्छे से पढ़ना है फिर वापस, की डिजीज तो अपने एओ डबल एओ में डिजीज दे रखी निमेटोड की बस डायरेक्ट। पर अपन को एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि निमेटोड क्या है ना, कि दिखता कैसा है, ये तो अपन को आइडिया होना चाहिए उसका। इसलिए थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन तो देखना ही है अपन को, ठीक है। बाकी डिजीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, निमेटोड की डिजीज कौन कौन सी डिजीज कर रहा है निमेटोड, वो इंपॉर्टेंट है। तो अपन वो देख लेंगे आगे, चलेंगे लाइन वाइज, तो आपके वाला टॉपिक भी आ जाएगा इसमें। चले, ये तो अपन ने कर ही लिया था कल। अब दूसरा है बिलो ग्राउंड फीडर, मतलब क्या है? क्या है? सोयल के जो मृदा के जो नीचे का पार्ट है ना, रूट्स वगैरह उन पे फीड कर रहा है, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं अपने? पहला आ गया अपने एक्टो पैरासाइट, इसमें तीन है ना। एक्टो, मैं आपको एक बार जनरल लिखवा देता हूँ। इसको डिवाइड किया दो दो में अपन ने, ठीक। पहला कौन सा आपने? अबाउ ग्राउंड, ठीक। एक होता है बिलो ग्राउंड, ठीक। इसमें अपन ने पढ़े तीन। पहला कौन सा था? गाल फॉर्मिंग। दूसरा कौन सा था? नॉन गाल फॉर्मिंग। थर्ड कौन सा था? ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट। ठीक, इसमें स्टेम बल्ब आ गया, इसमें एंगुइनिट ट्रिटिसाई आ गया, और इसमें अपने कौन सा आ गया? वो रेड रिंग और पाइनवुड, ठीक है। अब इसमें अपन करते हैं इसको डिवाइड तीन भाग में, ठीक। पहला कौन सा है इसमें? एक्टोपैरासाइट।
ठीक। दूसरा किस कौन सा आ गया इसमें? दूसरा अपने आ गया सेमी एंडो पैरासिटिक निमेटोड। और तीसरा आ गया अपने इसमें एंडो एंडो पैरासिटिक निमेटोड। ठीक। अब इसको अपन ने डिवाइड किया दो में वापस, माइग्रेटरी और सेडेंट्री। इसको डिवाइड किया दो में, माइग्रेटरी और सेडेंट्री। ठीक। इसको डिवाइड किया फिर वापस दो में, वही माइग्रेटरी दूसरा कौन सा है? सेडेंट्री। ठीक। इसमें नॉन गाल फॉर्मिंग कौन सा था अपने? गाल फॉर्मिंग में एंग्विना, ट्रिटिसाई। ठीक। इसमें क्या था अपने? स्टेमेन बल्ब, ठीक। और एक कौन सा था इसमें? फोलियर। इसके अंदर कौन सा था अपने? रे दूसरा कौन सा है? पाइनवुड। ठीक है, एक बार आप ये नोट कर लो साइड में कहीं पे, है ना, ताकि आपको एक बार क्लासिफिकेशन याद रहे कि इस तरह से क्लासिफिकेशन है। अब इसके अंदर कौन से आते हैं, इसके अंदर कौन से आते हैं, इनके अंदर कौन से आते हैं, इनके अंदर कौन से आते हैं, अपन ना डिटेल में एक एक पढ़ेंगे सारा कुछ। ठीक है, एक बार आप ये नोट कर लो बेसिक, ताकि आपको आइडिया तो रहे। ठीक है, नोट करो इसको। ठीक है, क्या है पहला? हाँ, अबाउ ग्राउंड फीडर में क्या होगा? फीड ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, बल्ब वगैरह हो गया ना।
पे दूसरा कौन सा है, बिलो ग्राउंड फीडर। क्या है इसमें, फीड ऑन बिलो ग्राउंड या सोइल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, बिलो सोइल, है ना। कौन कौन से इसमें रूट्स पे अटैक करता है ना। बाकी अपन डिटेल में पढ़ेंगे एक एक को, आप ये नोट करो एक बार बेसिक। ये माइग्रेटरी सेडेंट्री, ठीक है, माइग्रेटरी सेडेंट्री तीनों दोनों में डिवाइड किया अपन ने ना, तीनों को दो दो में डिवाइड किया है, ठीक है। चले, एक कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूँ, अभी लिख लेना ना एक बार। बाकी तो स्लाइड में दे रखा है मैंने, पर आप एक बार यहाँ पे नोट कर लेना ताकि आपको ना थोड़ा शॉर्ट में समझ में आ जाए। पहला कौन सा है, एक्टो। एक्टो पैरासिटिक निमेटोड क्या होता है, फीड ऑन आउटर दूसरा कौन सा था, सेमी एंडो। इसमें क्या है, एंटीरियर पार्ट, यानी कि हेड। एंड पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं टेल वाला रीजन हो गया ना। ठीक, पहला, दूसरा और तीसरा कौन सा है, ठीक है, अपने हो गया एंडो।
ये शॉर्ट में कोई लिखना चाहे तो, बाकी डिटेल में मैंने आगे लिखा हुआ है ना, एक बार नोट करो आप। इसी के साथ ये भी लिख लेना। कर रहा हूँ बैक, एक बार रुकना। ये माइग्रेटरी है ना, ये क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट साइड। दूसरा कौन सा था? सेडेंट्री। ठीक, ठीक है, ये नोट करो। चले आगे, ये नोट कर लो। माइग्रेटरी क्या होता है, सेडेंटरी क्या होता है, फिर इनके अंदर कौन कौन से आते हैं निमेटोड, अपन ना लिख लेंगे अभी आगे। पहले बस आप एक बार लिख लो कि माइग्रेटरी क्या होता है और सेडेंटरी क्या होता है ना। माइग्रेटरी क्या होता है? जो अलग अलग जगह, मतलब यहाँ पे निमेटोड है, ठीक है, फिर यहाँ पे खाया, फिर आगे गया दूसरी जगह, फिर यहाँ भी खा लिया, फिर यहाँ भी खा लिया, फिर यूँ खा लिया, आगे गया। और सेडेंटरी वो क्या होता है? वो एक जगह पे फीड करता है। मान लो यहाँ पड़ा है तो सिर्फ यहाँ यहीं खा लेगा आसपास के रीजन को, ठीक है, मूवमेंट नहीं कर पाता ज्यादा। और ये मूव करता है ना माइग्रेटरी वाला। हो गया? चलो अब अपना शुरू करते हैं अपन, है ना। ये हो गया था ना, ये लिख लिया, ये भी लिख लिया, और ये भी लिख लिया, ठीक है। अब अपन करते हैं, ठीक है। अब एक्टोपैरासिटिक क्या होता है, मैंने आपको शॉर्ट में लिखवाया, एक बार यहाँ समझ लो। द this nematode live freely in the soil and move closely or on the roots surface. Feed intermittently on the epidermis and root hairs near the root tip. मतलब कुल मिला के बाहर से कर रहा है ना, वो लिखा चुका हूं मैं आपको शॉर्ट में, सेम बात है। माइग्रेटरी लिख लिया अपन ने, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाके फीड करता है। ये इसमें लिखना कौन कौन से आते हैं। आता है स्टिंग निमेटोड, बिलोनोलेमस, आउल निमेटोड, डोलिकोडोरस, डेगर निमेटोड, जाइफिनीमा, निडल निमेटोड, लॉन्गिडोरस। ये लॉन्गेस्ट निमेटोड है ना, तो इसको याद करना, SADN, ठीक है। BDXL, SADN, BDXL, BDXL, इस तरह से बस ऐसे याद रखोगे। SBADDXNL, ठीक है, SBADDXNL। तो मतलब कंफ्यूज होने वाले ना, इसलिए बोल रहा हूँ, बाकी तो याद तो ऐसे ही करना है, और कोई ट्रिक भी नहीं है इसकी। पर ऐसे याद कर लो, SB स्टेट बैंक हो जाएगा, AD असिस्टेंट डायरेक्टर, DX और NL, ऐसे करके याद करोगे तो याद हो जाएगा ना, SBADDXNL, ठीक है। S से हो गया अपना स्टिंग निमेटोड, B का मतलब हो गया, उसका नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है,
बिलोनोलेमस। ऐसे क्या होगा, ऑल निमेटोड। साइंटिफिक नेम क्या है, डोलिकोडोरस। डी से डैगर निमेटोड, साइंटिफिक नेम क्या है, जाइफिनीमा। ठीक है। एन से निडल निमेटोड, साइंटिफिक नेम क्या है, लोंगिडोरस। और लॉन्गेस्ट निमेटोड है, सबसे बड़ा निमेटोड है ना। फिर दूसरा आ गया सेडेंट्री। सेडेंट्री में कौन सा आता है, सीट निमेटोड, नाम क्या है, एमिसाइक्लियोपोरा। इनके अपन स्ट्रक्चर भी देख लेंगे कि दिखते कैसे ही है, एक बार आप इसको नोट कर लो। एस बी एडी ऐसे याद करना है तो ही याद हो पाएंगे, क्योंकि वहां पे आपको दिखेंगे ना स्टिंग निमेटोड, तो आप कहोगे यार एस स्टिंग बी, बी से कुछ हो सकता है ऑप्शन में, तो आप राइट कर दोगे उसको, है ना, इसलिए बोल रहा हूँ ऐसे। बाकी कोई नाम से याद कर ले पूरा पूरा तो अच्छी बात है। सीट निमेटोड क्या रहा है, एच एस आ रहा है, तो एस से हो जाएगा एमिसाइक्लियोफोरा। ठीक है, ऐसे याद कर लोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, और तो कुछ नहीं। आपके क्वेश्चन राइट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जिसको पूरा नाम याद नहीं उनके लिए, बाकी जो नाम याद कर लेगा वो तो राइट कर ही देगा। बिलो ग्राउंड फीडर में पहला पढ़ा अपन ने एक्टोपैरासिटिक निमेटोड। ठीक है, अब अपन सेमी एंडो और एंडो पढ़ेंगे आगे। ये नोट हो गया। इनकी डेफिनेशन में लिखा चुका हूँ, ये होते क्या आपको, है ना। आगे चले। अब दूसरा आ गया अपने सेमी एंडोपेरोसिटिक निमेटोड। क्या होते हैं, द एंटीरियर पार्ट ऑफ द निमेटोड हेड एंड नेक बीइंग परमानेंटली फिक्स इन द कॉर्टेक्स एंड द पोस्टीरियर पार्ट एक्शन फ्री इनटू द सोइल। वो ये जो हेड और नेक का पोर्शन है ना इंसेक्ट इसका निमेटोड का, वो रहता है प्लांट्स के अंदर, रूट्स के अंदर। ठीक है, अंदर जैसे ये रूट्स है, ठीक है, ये रूट्स है ना, ये ऐसे है ना, ये रूट एक। ठीक है, तो जो इंसेक्ट है ना, मतलब सॉरी, जो अपना ये निमेटोड है ना, तो इसका जो हेड पोर्शन है वो अंदर रहेगा रूट्स के, है ना, ऐसे अंदर अंदर की तरफ, और बाकी पोर्शन बाहर रहेगा, है ना। ठीक है, इसमें माइग्रेटरी, माइग्रेटरी में आएगा स्पाइरल निमेटोड। स्पाइरल कौन सा आ गया, एलिक कोटाइलनकस। ठीक है, लांस निमेटोड एप्लोलेमस। एल से है ना, लांस, एल से एल, लांस से एप्लो, लो एल आ गया ना, ऐसे याद रख लेना। स्टर्न निमेटोड, टी आ रहा ना, टाइलेनकोराइनकस। ठीक है, स्पाइरल से एली। स्पाइरल दिख रहा है आपको, स्पाइरल मतलब होता है जैसे गोल गोल चा, तो एली मतलब भी ऐसा हो गया लगभग, है ना, गोल गोल चा। लांस, एल से एप्लो, लांस एप्लो ऐसे याद हो जाएगा ना। स्टंट, टी, टाइलेन, टाइलेन को रैंकस। फिर आ गया सेडेंट्री में सिट्रस निमेटोड, इंपॉर्टेंट है ना। सिट्रस निमेटोड कौन सा है, टाइलेनकुलस सेमी पेनिट्रेंस। सिट्रस, टी से टाइलेनकुलस सेमी पेनिट्रेंस। रेनिफॉर्म निमेटोड कौन सा है, आर से रोटाइलेनकुलस रेनिफॉर्मिस। ठीक है, नोट करो। ये इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको निमेटोड के नाम और किसके अंडर आते हैं वो सारा याद रखना ही पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है बहुत, है ना, तो उसको याद करना ही आप कैसे भी करके लिख के करो, कैसे भी करो, ट्रिक से करो, पर याद अपन को सारा ही करना है वाला तो क्लासिफिकेशन। फिर एक इसकी इकोलॉजी है, वो अपन आगे पढ़ेंगे, वो ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। फिर डिजीज तो पढ़नी है अपन को, बाकी जो एनाटोमी और मॉर्फ वगैरह याद ना रहे तो कोई बात नहीं, इतना परेशान मत होना इस चीज़ के लिए तो। ठीक है, हो गया।
फिर आएगा एंडोपैरासिटिक नेमेटोड। द एंटायर नेमेटोड इज फाउंड इनसाइड द रूट एंड द मेजर पोर्शन ऑफ द नेमेटोड बॉडीली फाउंड इनसाइड द प्लांट टिश्यू। ठीक है, अपन ने समझाया था मैंने आपको ये। माइग्रेटरी में आ गया लेसर नेमेटोड, क्या नाम है, प्रेटी प्रेटिलेनकुलस, स्मॉलेस्ट नेमेटोड। लॉन्गेस्ट नेमेटोड कौन सा था, लोंगिडोरस। ठीक है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, प्रेटेलेनकस। बुरोइंग नेमेटोड कौन सा है, रोडोफोलस स्माइलस। राइस नेमेटोड इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना इसको, राइस को इंपॉर्टेंट है ये, इट्स मानिला स्पीसीज। ठीक है, सेडेंटरी में कौन सा आ गया, रूट नोट नेमेटोड, आरकेएन बोलते हैं इसको ना, मिलोडोगाइडी स्पीसीज। सिस्ट नेमेटोड कौन सा, एट्रोडेरा और ग्लोपोडेरा, ये अपने करता है सीरियल्स में, और ये करता है अपने पोटैटो में। ठीक है, ग्लोपोडेरा नोट करो। सीरियल्स है ना, वीट वगैरह वगैरह में ना, सीरियल्स मतलब ओ क्या बोलते हैं, सीरियल्स मतलब वीट वगैरह हो गया ना, वीट राइस ये सब सीरियल्स होती है। हो गया, चले आगे। अब ये कुछ एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड है, अपन एंटो में पढ़ के आए थे, यहाँ भी नोट कर लो नाम इनके ना। एक कौन सा है, स्टिनरनीमा। ठीक है, कैरीज जिनोरेब्डस बैक्टीरिया, है ना। एटेरोडेब्डाइटिस कैरीज फोटोरेब्डस बैक्टीरिया, ये निमेटोड है, ये बैक्टीरिया को कैरीज कर रहे हैं ना, उसका नाम है। फिर कौन सा एक, रोमेनोमर्मिस कुल्सीवोरेक्स, ये पैरासाइट है मॉस्किटो में। ठीक है, अपन ने पढ़ा था इसकी J3 स्टेज होती है, वो होती है इन्फेक्टिव स्टेज। और J2 होती है, रुको, ईपीए मतलब एंटोमा पैथोजेनिक निमेटोड। ठीक, पीपीए मतलब प्लांट पैरासिटिक निमेटोड। नोट करो, ये साइड में कर लेना नोट, है ना, नोट डाल के नोट कर लेना साइड में। ठीक, ताकि आपको याद रहे, आप अपन लिख चुके हैं ऑलरेडी ये चीजें, पर एक बार वापस नोट करना आप, ताकि आपको चीजें याद रहे, इंपॉर्टेंट चीज है ना। बाकी लिखवा चुका हूं मैं आपको ये वाली चीजें तो।
ये अपन ने याद किया था। एस एक्स और एच पीछे है ना। चले, ये होते हैं उमन पैरासिटिक नेमेटोड है ना, उमन्स में रहते हैं, ठीक है। क्या नाम है? एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। कहाँ रहता है ये? इंटेस्टिनल राउंडवॉर्म बोलते हैं इसको ना। ये जो इंसानों की जो इंटेस्टाइन है ना, उसमें रहता है। एक होता है एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, इसको पिनवॉर्म बोलते हैं। कहाँ पे रहता है ये? कैसियम में। पढ़ा होगा आपने रेक्टम, कैसियम, एनस, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन उनके है ना, वो पार्ट है, ठीक है। कैसियम, कोलोन, रेक्टम वगैरह सारा इसके पार्ट है ना। एक होता है वुचरेरिया ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइप्टी, ठीक है। ये क्या करता है? एलिपेंटिसिस करता है। आपने देखा हो वो हाथी पाँव, हाथी पाँव बोलते हैं उसको, है ना, वैसा पेड़ हो जाता है। कहाँ? ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, मच्छर के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है। और करा लिम्फेटिक फिलेरेसिस डिजीज, इसको एलिपेंटिसिस बोलते हैं, हाथी पाँव, ठीक। एक होता है डेननकुलस मेडिनेंसिस, क्या होता है? गुनिया वर्म बोलते हैं, कॉज करता है ब्लिस्टर ऑन फुट, पैरों में छाले करता है या घाव कर देता है, ठीक है, पैरों में। नोट करो इसको, फिर आगे चलते हैं अपन। चले आगे। ये आपका इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो पूरा हो गया ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट वो नेमेटोड्स है, एक बार यहाँ लिख लो। पहला कौन सा है? सिस्ट नेमेटोड। नाम क्या है? ग्लोबोडेरा और एटोडेरा स्पीसीज। ग्लोबोडेरा करिए पोटैटो में अटैक, एटोडेरा करिए अपने सीरियल्स में, ठीक। ठीक। एक होता है डेगर नेमेटोड, जाइफिनिमा स्पीसीज पढ़ के आए थे अपन अभी, जाइफिनिमा, उसका नाम डेगर नेमेटोड है, ठीक है। एक होता है फोले नेमेटोड, एपेलोनोकोइड स्पीसीज, लांस नेमेटोड, एप्लोलेमस, लेसर नेमेटोड, प्रेटिलेनकस, नीडल नेमेटोड, लोंगिडोरस, लॉन्गेस्ट नेमेटोड है ना। पिन नेमेटोड, पेरा टाइलेनकस स्पीसीज, रेनिफॉर्म नेमेटोड, रोटाइलेनकस स्पीसीज, रिंग नेमेटोड, क्रिकोनेमेला स्पीसीज, रूट नोड नेमेटोड, मेलोडोगाइनी स्पीसीज, सीट नेमेटोड, एमिसाइक्लोपोरा, स्पाइरल, एलिकोटाइलेनकस, स्टिंग नेमेटोड, बिलोनोलेमस, स्टबी या रूट नेमेटोड, स्टबी रूट नेमेटोड बोलते अपन। पैरा ट्राइकोडोरस स्पीसीज और ट्राइकोडोरस स्पीसीज। एक हो गया लास्ट में स्टन नेमेटोड, क्या नाम है? टाइलेंको रैंकस, ठीक है। नोट करो इनको। ये अपन लिख चुके हैं आगे ऑलरेडी सारा कुछ, लेकिन एक बार आप साइड में नोट कर लोगे ताकि आपको याद रह जाए ना। यहाँ पे आपको सारे नाम याद हो जाएंगे एक साथ, जो जो नेमेटोड अपन ने आगे लिखे हैं। ऑलमोस्ट सबके नाम यहाँ पे दे रखे हैं अपन ने ना।
कुछ तो कर- ये फोलियर निमेटोड है, ठीक है, इसका नाम क्या है? एपेलेंटकोइड्स, ठीक, दिख नहीं रहा आपको? ये एप्लोलेमस है, ठीक है। उसके बाद लास्ट निमेटोड एप्लोलेमस लेसन, लेसन निमेटोड, ठीक। निडल निमेटोड लॉन्गिडोरस, पिन निमेटोड, फिर आ गया अपना रेनिफॉर्म निमेटोड, ठीक। रिंग निमेटोड हो गया, रिंग निमेटोड हो गया CRICONEMMEM है, ठीक। ये नोट करो। बाकी ये मेलोडोगाइनी है, MELOIDOGYNE स्पीसीज, ठीक है। एमिसाइक्लियोपोरा, HEMICYCLIOPHORA, ठीक है। फिर आ गया HELICOTYLENCHUH, एटिकोटाइलन का स्पीसीज। फिर बिलोनोलेमस, ठीक है। स्टेपी रूट नेमेटोड में PARATRICHODOURS, ठीक है, DORUS, पेरा ट्राइकोडोरस स्पीसीज, ठीक है। ये थोड़ा पता नहीं क्लियरली दिख क्यों नहीं रहा। फिर रहेगा ट्राइकोडोरस, TRICHODORUS, ठीक है। फिर ईस्टर्न निमेटोड टाइलेनकोराइंकस, TYLENCHORHYNCHUS स्पीसीज, ठीक है। दिखना तो चाहिए, पता नहीं दिख कैसे नहीं रहा है क्लियरली। हो गया नोट? चले। दिख गया आप है ना? इसको नोट कर लो, अब दिख गया होगा आपको, है ना?
हो गया और नोट आपका तो। नोट कर लो इसको तो ना। ठीक, अब अपन एक बार इसको कर लेते हैं रीड, है ना। आपका काम हो गया। अपन ने पढ़ा, एक बार रिवाइज करते हैं ना। अबाव ग्राउंड फीडर में दो तीन थे, गाल फॉर्मिंग, नॉन गाल फॉर्मिंग, ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट। गाल फॉर्मिंग में तो अपने एंग्विनी ट्रिटिसाई, नॉन गाल फॉर्मिंग में तो अपने स्टेमन बल्ब और फोलियर। ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट रेटिंग निमेटोड और पाइनवुड निमेटोड, ठीक है। फिर हमने पढ़ा एक्टोपैरासिटिक निमेटोड, ठीक है, बिलो ग्राउंड फीडर में। जैसे माइग्रेटरी और सेडेंटरी पढ़ा अपन ने। एक्टोपैरासिटिक निमेटोड क्या होते हैं? दो दिस निमेटोड लिव फ्रीली इन द सोइल एंड मूव क्लोजली और ऑन द रूट्स सरफेस, फीड इंटरमिडिएटली ऑन द एपिडर्मिस एंड रूट है नियर द रूट, ठीक है। फिर सेमी एंडोपैरासाइट पढ़ा अपन ने। इसका आधा हिस्सा होता है रूट के अंदर, आधा हिस्सा होता है बाहर। इसमें भी दो टाइप थे, माइग्रेटरी जो एक ही जगह पे मतलब ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, मतलब एक जगह दूसरी जगह मूव करते रहता है खाने के लिए, ठीक है। एक होता है सेडेंटरी जो लंबे समय तक सिर्फ एक जगह पे फीड करते हैं। फिर अपने पढ़ा सेमी एंडोपैरासिटिक नेमेटोड। इसका क्या होता है? ये एक्टोपैरासिटिक, ये बाहर रहते हैं ना, रूट के बाहर रख के खाते हैं। सेमी एंडोपैरासिटिक आधा हिस्सा रूट के अंदर, आधा हिस्सा रूट के बाहर, ठीक। फिर आगे आपने एंडोपैरासिटिक नेमेटोड, जो क्या होता है रूट के अंदर रहता है, इनका पूरा हिस्सा है ना, और वहां से फीड करते हैं, ठीक। फिर एंटोपैथोजन पढ़ा अपन ने। तीन थे इसमें, कौन कौन से थे? स्टीनर्मा निमेटोड, एट्रोडेप्टिस निमेटोड और रोमेनोमर्मिस, ठीक है। फिर अपन ने उमन पैरासिटिक निमेटोड पढ़ा, एस्केरिस, एंट्रोबियस, उसरेरिया और ड्रेनकुलस, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा कुछ जो निमेटोड थे वाले, सिट निमेटोड, डेगा निमेटोड, फोलिया निमेटोड, लांस निमेटोड, लेसन निमेटोड, नीडल निमेटोड, पिन निमेटोड, रेनिफॉर्मिस, रिंग निमेटोड, रूट नोड निमेटोड, सीट निमेटोड, स्पाइरल निमेटोड, स्टिंग निमेटोड और स्टेबी रूट निमेटोड, और लास्ट में स्टैंड निमेटोड। इसमें अपन ने देखा कि सबसे बड़ा निमेटोड कौन सा था अपने, ये लॉन्गिडोरस, ठीक है। ये अपना हो गया पूरा, है ना, क्लासिफिकेशन। अब अपन पढ़ेंगे इसका आगे का जो भी मोर्फोलॉजी का पोर्शन है ना, जिसका बॉडी वॉल का इसका हेड कैसा होता है, बॉडी वॉल कैसे दिखती है, ठीक है। बॉडी वॉल में कौन कौन सी लेयर होती है, अपन आगे इसका पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, अपने पास टाइम है अभी। अपन पढ़ते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी, ठीक है, और एनाटॉमी वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। निमेटोड बॉडी क्या ट्यूबलर है, एक ट्यूब जैसी है, ट्यूब की तरह है पूरी, है ना, ठीक। एंटीरियर एंड बियरिंग माउथ, आगे का हिस्से इसमें माउथ होते हैं, इसमें लिप्स और रिफर्ड एज हेड, इसको हेड पोर्शन बोलते हैं ना, इसमें माउथ वगैरह होते हैं। द रीजन बियॉन्ड द एनस, जो एनस के रीजन है ना, उसको बोलते हैं क्लोकल अपर्चर इन मेल एज टेल। यहाँ पे टेल होती है, पूंछ होती है एनस के बाद वाले हिस्से में। लॉन्गिट्यूडनल बॉडी डिविजल इनटू 4 जोन, ये बॉडी इसके 4 भाग में डिवाइड है। डोर्सल, वेंट्रल, राइट एंड लेफ्ट लेटरल। डोर्सल कौन सा हो गया? वेंट्रल नीचे का, ये
वेंट्रल, ये डोर्सल, और ये राइट और लेफ्ट लेटरल। ठीक है, इस तरह से देखो आप, ये बॉडी इसकी है निमेटोड की। ठीक, तो ये एक तो ऊपर लाइन होगी, एक नीचे वाली होगी, एक इधर साइड वाली होगी, और एक उस साइड वाली होगी, है ना। तो 4 भाग में होगी ना। वेंट्रल साइड पे ओपनिंग कौन कौन सी है? डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग वेंट्रल साइड पे, एनस वगैरह। ठीक है, एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी पोर यहाँ पे वेनस, है ना, वेंट्रल साइड पे। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें वल्बा, क्लोकल अपर्चर। एक क्लोकल अपर्चर क्या होता है? मेल के अंदर होता है। मेल में क्या होता है? जो इसका रिप्रोडक्टिव पोर है ना वो, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम के एलिमेंट्री कैनाल है, वो दोनों एक ही जगह पे ओपन होता है, कॉमन ओपन होता है, उसको बोलते हैं क्लोकल। ठीक है, आगे मैंने लिख रखा है, मैं आपको समझाऊंगा, एक बार नोट करो आप। निमेटोड की बॉडी ट्यूबलर है, ट्यूब के समान है। आगे का हिस्से में माउथ पार्ट होते हैं, पीछे के हिस्से में टेल होती है। माउथ पार्ट जहाँ पे एम्फिड और फेजमिड पड़ गया था अपन, है ना, एम्फिड होते हैं आगे एड पे, फेजमिड होता है टेल पार्ट पे। ठीक, फिर अपन ने देखा इसकी बॉडी ना 4 भाग में डिवाइड है, डोर्सल, वेंट्रल, राइट और लेफ्ट लेटरल। अपन ने समझ लिया कैसे थी। ठीक है, हाँ, जो वेंट्रल साइड पे ओपनिंग है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की है, एक्सक्रेटरी सिस्टम की है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की है। ठीक है, अब नोट कर लो इसको। अब इसके बाद का अपन ना कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ये नोट हो जाए तो बता देना, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर किसी का रह जाए तो अपन नेक्स्ट क्लास में लिखवा देंगे, अब टाइम हो चुका है ना तो नेक्स्ट क्लास का, तो फिर अपन को यहाँ पे इस क्लास को स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।